जय हिंद, जय भारत। तो हाँ सर, बता रहे थे कोई आ गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट जी। और तमाम लोग तो सर क्या गलती हो रही है? देखिए, गलती हर स्तर पे है और फिर वही बात आ गई। जब सहारा प्रबंधन इस चीज़ को काम कर रहे थे तो जो क्या नाम है, पैसे थे एक कंपनी से दूसरे कंपनी, वो कंपनियां करती हैं भाई ना। अगर कंपनी करती है तो लाइसेंस सेंटर रजिस्टर क्या कर रहा था? आपने सहारा का लाइसेंस दिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन, ये सोसाइटी वाले कर क्या रहे थे? ये सोसाइटी वालों ये सेंटर रजिस्टर क्या कर रहे थे? उनको जो है पैसा चाहिए था, कमीशन, उनको अपना कमीशन मिल गया। मतलब लोगों का आपको ऑडिट कर नहीं रहे थे, कर क्या रहे थे आप लोग? बस एसी वाले कमरे में बैठ के आराम से पैसा ले रहे थे, 2% 5%, कोई भी कंपनी खोलो, आप हमको पैसा दो। अरे भैया, 2016 में आपने नहीं देखा जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन आया? आप पैसा कहीं से लाओ, 50% हमको दे दो, 60% और 40% आप रख लो। मैं पूछूंगा ही नहीं कि पैसा कहाँ से लाए, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए। ये सरकार का स्टेटमेंट था, ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट कह रही थी आप पैसा लाओ, 55 हमको दो, 45 को रखो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हो सकता है हमेशा का भी वही काम हो। बस लोगों के पैसे सही मायनों में, लोग भी लालच के चक्कर में थे जी। मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। भैया कोई मशीन नहीं है, पैसा आप भी दुगुना कर सकते हो। धंधा करो, बिजनेस करो। अरे चलो भाई, डूबेगा ना, चलो मैंने मान लो कोई धंधा करते डूबता है ना, कुछ तो बचता है। आपने बचा क्या? इन्होंने किया है क्या? पैसा लेकर के पता नहीं क्या होटल क्या कर देते, वही काम आप कर देते। अगर किसी से मार दिया जाए ना 40-50 तुम पब्लिक को दे दो, कोई नहीं देगा, कोई देगा। अभी गांव में समूह का धंधा चल रहा है, ये जितने भी समूह वाले बंद हो जाएंगे, ये जितने भी उत्कर्ष फाइनेंस और तमाम और फाइनेंस की कंपनी, लोग भी वही है। 32% से लेकर के 70% सालाना का इनकम, ये लोग 40% 20 से 40% का टैक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं। बताइए ये कौन सा टैक्स है भैया? बैंक 8 से 10% ले रही है। आप बैंक से ऊपर कहाँ जा रहे हैं भैया? आप बैंक से ऊपर चले जाएंगे। चलिए, क्या किया, जनता भी वही है, जनता को भी लूटना है, जनता को भी समझदार बनना है। और जनता, और वो कुछ बिना बकवास बता रहा था कि हम केस कर देंगे तो पैसा मिल जाए। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, RBI है या और जो भी इस बैंकिंग सेक्टर को देखती हैं, उनको चाहिए ना कि जो खुला है ये सब, क्या नाम, उत्कर्ष फाइनेंस। अच्छा, वो कह रहा था कि इससे अच्छा सहारा को ही दे दो। आज मैं बिना बकवास को देख रहा था, वो कह रहा था इससे अच्छा तो सहारा को ही दे दो। कोई तो काम नहीं कर रहा था, पहले ही कह रहा था। नहीं, यही तो लोग थे जो कह रहे थे हमको हालात में मतलब ना छेड़ी से मतलब है। आज कैसे इनके सुर बदल गए भाई कि सहारा को ही दे दियो, सहारा को ही दे दो। सुर बदल गए, जज्बात बदल गए। ये बकवास जो है, बकवास ही करता है ऐसे। जनता का नहीं, वाह क्या लॉजिक की वाली बात करता है। लॉजिक वाली बात क्या है यार? कोई बता देगा, आप भी बता दो। जब हम लोग सेटलमेंट चिल्ला रहे थे, कई लोग कर रहे थे, हाँ वही मध्यस्थता हो गई हिंदी में। हाँ, हिंदी मध्यस्थता बीच का रास्ता हो फिर गया। आगे लोग बताने भी लगे चैनल पे, हाँ मध्यस्थता हो गया, मीडिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया। मतलब जब हम लोग कह रहे थे तो गलत था, अब वही सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो आपको सही लगने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट कर ही देगा, यही करेगी ना, बीच का रास्ता निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट किसी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। अच्छा, यस बैंक डूब गया तो सुप्रीम कोर्ट निवेशकों को भुगतान कर देगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कोर्ट के हाथ में जो है उतना ही करेगा। तो वो लॉ है ना, लॉ बना हुआ है, हर चीज का लॉ बना हुआ है। उसी लॉ को भी जज आप फॉलो करेंगे, वो भी फॉलो आप भी करेंगे, कोई भी वही करेगा। उस लॉ के बिहार ना आप जाएंगे ना हम। देश में इतनी बेरोजगारी है, लोग परेशान है, 5-5 हज़ार का जॉब नहीं मिला है और 4,000 में ये लोग 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं। ये कहाँ का ये कहाँ का लेबर रूल है भाई? हाँ, लेबर मंत्री कहाँ है? कौन हरामखोर है मंत्री इंडिया का? हाँ, भारत का। 12-12 घंटा। अरे करो सालों। अगर सरकारी चेक करें तो प्राइवेट को भी चेक करो। सरकारी में क्या है, की बात बता रहा हूँ। बताइए। 3 शिफ्ट में काम चलता है। 3 शिफ्ट क्या 12-12 घंटा, एक शिफ्ट का पैसे मार ले रहे हैं। सुबह 8 बजे जाएंगे तो शाम को 4 बजे आएंगे, और जब 2 बजे जाएंगे तो रात को 8 बजे आएंगे, और जब 8 बजे रात को जाएंगे तो सुबह 8 बजे आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 बजे आपको रात को छुट्टी मिलेगा 3 बजे, तो आप घर नहीं जा पाएंगे। 2 बजे कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगा। चलिए आपके पास पर्सनल गाड़ी, आप चले जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो कैसे जाएंगी? इसलिए रात का नियम बना है कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे। और मैं देख रहा था कि यूपी का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अच्छा, झारखंड, बिहार, ये तमाम का क्राइम रिपोर्ट ऊपर है। और कैसे का 0 टॉलरेंस सरकार तो कर रही है। कुछ नहीं भाई, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, सबसे ज्यादा किडनैपिंग है, सबसे ज्यादा फिरौती नहीं है यूपी में। अच्छा, सबसे ज्यादा ये सब क्या कहा। और ये फैक्ट्री खुलवाना, बिस्लेरी फैक्ट्री खुल गई बनारस में, बिस्लेरी फैक्ट्री खुल गई, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने का रोजगार मिलेगा? 5,000 का, 10,000 का। अरे छोड़ दो यार, लोग हैं नौकरी के लिए परेशान है, पढ़े लिख करके बैठे हैं। 50,000 का नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग के लिए 50,000 पर मंथ का नौकरी भी छोटा है। क्यों सर? 1 लाख का नौकरी भी छोटा है। सही बात। लेकिन सरकार क्या देखती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट। सही बात है। हम लोगं को अपना बिजनेस करना पड़ा। आप कितना डिग्री लिए,
ये सारे ये गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या देने वाली है? गवर्नमेंट और लोग भीड़ मांग रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि लोग पढ़ें, बस। पढ़ेंगे तो इसी तरह से हमारी तरह सवाल करेंगे। अब कहाँ से आ गया जाति जनगणना? सुनने में आ रहा है जाति जनगणना का जो है अब वो होगा जाति जनगणना पूरा भारत में। नहीं। हाँ, मतलब कितने पंडित जी हैं, कितने यादव जी हैं, अरे क्या कितने करें? ठाकुर जी हैं, कितने पासवान जी हैं, जितने भी दलित लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, इनका तो कोई नेता ही कितने नहीं धोबी है। हैं। इनका तो कोई नेता ही नहीं है। जब मायावती थी तो नेता था कोई, अब मायावती जी तो खुद डरी हुई है बेचारी सरकार से। अब तो दलितों का कोई नेता ही नहीं है। ओबीसी का नेता है, ओबीसी का नेता है, नेताजी हैं अखिलेश जी, और SC ST के नेता ही नहीं है कोई। अभी कहाँ है वो भर करके क्या नाम चंद्रशेखर जी, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा। तो यही बात है कि जो जाति जनगणना क्यों करा रहे हो भाई? जाति जनगणना से अब क्या मतलब अब अच्छा ठाकुर लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो गरीब, हम लोग को पैसा हम लोग का ये कब से गरीब होने कह रहे हैं, ठाकुर लोग कह रहे हैं कि हम गरीब हो। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के वंशज हैं ये लोग। नहीं, वो कह रहे हैं हम गरीब, हम लोग के जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रही है। पढ़ नहीं पा रहे। कह रहे सबसे ज्यादा तो पासवान है जो दलित। अब खेतवा पर इन्हीं के नाम से है 40 बीघा 50 बीघा 100 एकड़ 200 सब कह रहा है कि मुसलमान का राज आ जाएगा, गजवाई हिंद हो जाएगा, ये हो अरे जाएगा। जब मुस्लिम का रहा था तब नहीं कुछ हुआ, अब क्या हो जाएगा जब देश में 56 इंच का सीना लिए मोदी जी खड़े हैं, उसके बावजूद भुगतान नहीं उसके हो पा बावजूद भी यहाँ योगी जी बैठे हैं। और वो है जो सर काटना कलम करवाना चाहती थी अपना, कौन? क्या नाम है, कपड़ा मंत्री स्मृति रहा। ईरानी। उनका पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है, डिग्री उनका डिग्री ही नहीं है। हाँ, कपड़ा मंत्री थी और चैलेंज कर रही थी लखीमपुर में ये कर। और जो भी सवाल पूछे उनका यूट्यूब चैनल बंद हो जा रहा है। हाँ। 4 PM हाँ, 4 शर्मा जी का, हाँ। पंडित जी थे, चैनल बंद हो गया। अच्छा। सवाल से सवाल पूछो तो चैनल बंद हो जा रहा है। यही तो हो रहा है, आप भी सवाल पूछोगे आपका चैनल बंद हो जाएगा। किसे पूछोगे? देश का दुर्भाग्य है भाई साहब। सवाल पूछो, पैसा मांगो, और जो इनकी तारीफदारी करे वो 5 लाख महीना ले। बस। और बड़े बड़े चैनल वाले नहीं बीच में उनको इनाम मिला। अरे नेटवर्क वाले बाबा जी, ये करके एक चैनल है अरविंद अरोड़ा, ये हाँ वो भी है, वो भी है। और ये भी है, यही बाबा राम, ये ताल कटोरा स्टेडियम वाला, ये जो QY वाला पाठक सबसे बड़ा चक्कर तो है। अच्छा, मुझसे तभी से बात नहीं कर। हाँ। अबे जानते क्या हो तुम? नहीं, इसको फंडिंग मिला है। सारे पंडितों को बैठा कर वहाँ पंडितगिरी कर रहा था। नहीं, इसको पैसा मिलता है, इसको पैसा मिलता हाँ, है। वो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर कोई कर रहा है, इसको पैसा मिल गया होगा। कि तुम सबको 1 लाख बैठा रुपया मिल जाएगा के महीना। मुर्गा लड़ाम लड़वाओ, बस। तभी जा करके तुम आगे बढ़ सकते हो। ऊपर से फोन आ गया, सारा का न्यूज मत दिखाया करो यार। हाँ, अब बंद कर दिया। बंद कर दिया, हम नहीं दिखाएगा, हाँ। दिखाएगा ही नहीं। लोग बड़ा पागल हो गए थे उसके लिए। जनता जागृति देख रही थी, पाठक जी पाठक जी आ गए। अब पंडितों में सबसे छोटी बिरादरी होते हैं पाठक जी। अच्छा, पाठक जी चौबे जी, जो अच्छा, उनमें भी बिरादरी है? अरे उनमें भी बड़ा वर्गीकरण है। उनका शादी उनके घर में, उनका विवाह उनके घर में। क्या यही लोग आपस में ही लड़ रहे हैं अभी। हम बड़ी बिरादरी के, हम बड़े कुल। और सारा कब्जा हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कब्जा इन्हीं का है। ठाकुर और पंडित जी लोगों का है। बताइए, हर जगह धंधा भी यही करेंगे, धंधा भी नहीं का कब्जा नौकरी भी है। करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, ठेकेदारी भी करेंगे, बस, सब हर तरह करेंगे। का काम यही लोग करेंगे। और गरीब क्या करेगा? हम लोग क्या चलेंगे? मुसलमान क्या करेंगे? हम लोग तो चीनी चावल तेल बेचेंगे। बस, चीनी चावल बेचेंगे। हाँ, वही लाइफ है। और वो या तो वो करेंगे, पंचर बनाएंगे, पंचर, हाँ नहीं पंचर मुस्लिम पंचर बनाएंगे, बनिया लोग चीनी चावल तेल बेचेंगे, और शर्मा लोग बाल काटेंगे, जैसे हम बाल काटेंगे। चलिए, बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अब देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन कहीं न कहीं देश की सरकार सवाल पूछोगे, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत। तमाम लोगों का जल्द से जल्द भुगतान हो और समाधान हो और बीच का रास्ता निकले। शुक्रिया, नमस्कार।